पेरेंटिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है, देयर आर डूज, देयर आर डोंट्स। आप अग्री करते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और पेरेंटिंग एक ऐसा रोल है जिसे हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमारे पेरेंटिंग स्टाइल से प्रभावित रहती हैं। हम क्या वैल्यूज़ देना चाहते हैं, हम फ्यूचर जनरेशन को क्या दिशा देना चाहते हैं, उनके क्या कोपिंग मैकेनिज़म्स होंगे, वो ज़िंदगी में क्या करेंगे, उसमें पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। सो डेफिनेटली पेरेंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक। बट पेरेंटिंग, वंदना जी, बहुत ज़्यादा चेंज भी हुई है। जैसे मैम ने कहा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो हमारे पेरेंटिंग स्टाइल से इंस्पायर होंगी। हम भी इंस्पायर्ड हैं अपने माता पिता की पेरेंटिंग स्टाइल से, जो कि अब के स्टाइल से बहुत डिफरेंट है। आप अग्री करते हैं? आपकी भी एक आई थिंक बड़ी बच्ची है, लेट टीन्स में है, सो यू बिन अ पेरेंट ऑफ दैट टाइम। और इस समय आप, क्योंकि एक मास कम्युनिकेशन स्कूल की डीन भी हैं, तो अब आप जेनजी को आगे बढ़ते हुए भी देख रही हैं। क्या डिफरेंस आपको लगता है पेरेंटिंग में? बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूं कि पेरेंटिंग में जो हमारी जनरेशन थी, अगर मैं अपनी जनरेशन की थोड़ी सी बात कर सकती हूँ, कि हम लोग अपने पेरेंट्स पर मतलब जो उन्होंने कह दिया वो सही है, वही हमारे लिए एक आइडियल वो गुरु होते थे कि जो पेरेंट्स हमारे कह रहे हैं। बट आज की अगर हम बात करें तो ये जो बच्चे हैं इनका एक अपनी आइडियोलॉजी है, एक अपना मतलब कहना चाहिए सेंस ऑफ ह्यूमर है। ये हर चीज़ को सिर्फ हमारे कहने से नहीं मानते, वो अपने आप करके या अपने एक्सपीरियंस से उसको मानते हैं। तो मुझे लगता है कि समय के साथ ये जो परिवर्तन है वो एक कहते हैं ना नेचर का नियम भी है। तो ये जो बच्चे हैं बहुत ही होनहार हैं, स्मार्ट हैं और उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उस पर वो काम करते हैं। और ऐसे बच्चों के संग डील करना, गीतिका जी, क्योंकि आप काउंसलर हैं, आप बच्चों से तो बात करती हैं, पेरेंट्स के भी इश्यूज आपने सॉल्व किए होंगे। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, ये जो पेरेंट्स हैं ये ज़्यादातर 1997 से पहले की पैदाइश हैं, मिलेनियल्स हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। हम प्री गूगल एज के हैं, हम प्री मोबाइल फ़ोन, प्री 24 आवर न्यूज़ चैनल्स, AI तो था ही नहीं तब। तो हमने भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। इससे अडेप्ट करने में पेरेंट्स को कितनी मुश्किल आ रही है, और आपको लगता है कि दे शुड बैलेंस इट एंड हाउ? सो वन, आई थिंक आज के पेरेंटिंग रोल में सबसे बड़ा जो चेंज है, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा थकान। जो आजकल के पेरेंट्स की जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह से सोसाइटी में रोल्स चेंज हुए हैं, हमारे जेंडर के रोल्स चेंज हुए हैं, उसमें परिवार में आपस में भी रोल्स चेंज हुए हैं, और बहुत सी अलग अलग कन्फ्यूजन्स भी आई हैं, कौन क्या काम करेंगे, कौन क्या काम नहीं करेंगे। और बहुत बारी इन कन्फ्यूजन्स के रहते जब हमारे छोटे बच्चे हमें देखते हैं और वो क्वेश्चंस रेज करते हैं, सो जैसे मैम ने कहा बहुत क्लियरली कि ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ये क्यों जानना चाहते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये भी आता है कि उस दिन तो आपने ये कहा था और आज आप ये कह रहे हैं, आपकी बात लॉजिकली मैच नहीं कर रही है। सो आज क्योंकि हम एक लॉजिक के टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें एक तार से दूसरा तार जुड़ना ज़रूरी है, बस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बड़ों ने कह दिया, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टीचर ने कह दिया, और टेक्नोलॉजी के चलते इंफॉर्मेशन लाइक गूगल, आपने कहा गूगल का ज़माना है, अब तो AI का ज़माना है, तो मुझे बस एक चीज़ बोलनी है, लिखनी भी ज़रूरी नहीं है, और मुझे वहाँ से जवाब मिल जाता है। सो फॉर बच्चे जो वेरीफाई कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी फैक्ट्स को, उनके लिए सिर्फ ये जान लेना कि मैंने कहा इसलिए ज़रूरी है काफ़ी नहीं है। सो एज पेरेंट्स हमारे लिए ये रोल बनता है कि अब मुझे सिर्फ कहना नहीं है, मुझे ये पहले समझना है कि मैं जो अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ वो मैं क्यों कर रही हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।